अरे लूसी, आप इतने खराब मौसम में बाहर क्यों निकल पड़ी? बाहर बहुत गहरे बादल आए हुए हैं और तुम्हारा अंडा भी घर में अकेला होगा। तुम्हें उसको अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन लूसी तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। अरे चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितनी मजबूरी से घर से निकली हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तो मेरे पति ने हद ही कर दी। अपने लफंगे दोस्त कालू कौवे को ही घर भेज दिया। आपको तो पता है वो कालू कितना बड़ा बदमाश है। जंगल में सभी लड़की पक्षियाँ उससे तंग हैं और मेरे पति ने उसी के हाथ मुझे संदेशा भिजवाया कि वो आज रात घर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। अब आप ही बताएं, मैं घर में कैसे अकेली रह सकती हूँ? ये ज़माना है किसी जवान लड़की पक्षी का घर में अकेले रहने का। ये कबूतर भैया पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने जब से कालू से दोस्ती की है तब से वो ऐसा ही हो गया है। ये कालू न जाने कितने पक्षियों के घर खराब करेगा। लेकिन लूसी, तुम्हें अपने अंडे को अकेले घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। बाहर बरसात शुरू होने ही वाली है। अभी आप ऐसा करो, आप जाओ, मैं भी आपके पीछे ही आती हूँ। कबूतर को ढूंढने में मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी अभी चिड़िया के घर से निकली ही थी कि बरसात शुरू हो जाती है। लूसी कबूतरी उड़ती उड़ती नदी की तरफ जाती है। वहाँ कबूतर पहले से ही बैठा हुआ था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो पी लेने दे, पी लेने दे, भरी बरसात में जी लेने दे, जी लेने दे। पति जी, कुछ शर्म करें। मुझे घर में अकेला छोड़ के आप यहाँ पी रहे हो। अब तो आप पिता बनने वाले हो। उस कालू कौवे से आप दोस्ती छोड़ दें। वो तो अपना घर नहीं बसा सका, आपका क्या बसने देगा? इतनी लंबी जुबान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी, जो मेरे जिगरी यार के बारे में इतनी बकबक कर रही हो। ऐसा कहकर कबूतर पास में पड़ा डंडा उठाता है और कबूतरी की पिटाई शुरू कर देता है। मुझे मत मारो पति जी, मुझे मत मारो, मैं आपके भले के लिए ही कह रही थी। लेकिन कबूतर तो बड़ी ही बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटता ही चला जाता है। कबूतर भैया, ऊपर वाले के लिए बस करें, इतना जुल्म ना करें। लड़की पक्षी पर पंख उठाना बुज़दिली की निशानी है। चिड़िया, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरे पंखों से मर जाएगी अब। कबूतर, तुम्हारी अकल में तो सच में पर्दा पड़ गया है। अभी भी समय है, बाज आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे तुम। चलो लूसी, मैं आपको आपके घर छोड़ आऊं। आपका अंडा घर में अकेला होगा। इसे तो अपने आने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आपने तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है ना। फिर चिड़िया लूसी को उसके घर छोड़ आती है और कबूतर अपने दोस्त कालू कौवे के साथ मस्ती करने चला जाता है। और बारिश अभी तक हो रही थी। कबूतर यार, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार क्या बताऊं, वो जो मेरी पत्नी है ना, तुम्हारे खिलाफ उल्टी बातें कर रही थी। मैंने भी खूब पिटाई की उसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब तक इन पत्नियों की पिटाई न की जाए ये सुधरती ही नहीं है। मैं तो खुद अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता था। मैंने तो उसको एक दफ़ा घर से भी निकाल दिया था। कहती थी अपने दोस्तों के साथ मिलना छोड़ दो। उसको क्या पता, इतने अच्छे दोस्तों के साथ मिलना छोड़ दिया तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं कुछ रह जाना। आज मेरे पास मस्ती करने को बहुत कुछ है, क्यों ना आज तुम्हारे घर जाके मस्ती की जाए।
तुम्हारा घर तो बहुत सुरक्षित बना हुआ है। ये मेरा घर कहीं ज़्यादा बारिश होने के कारण गिर ना जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है। कालू तो बहुत शैतान पक्षी था। वो कबूतर की पत्नी पर गलत नज़र रखता था, इसीलिए वो कबूतर से ऐसा कह रहा था और कबूतर भी नशे में उसकी हर बात मान रहा था। वो दोनों नशे की हालत में कबूतर के घर चले आते हैं। आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं आप दोनों को अपने घर मस्तियाँ नहीं करने दूंगी। कबूतर यार, लगता है तुम्हारी पत्नी पटाई भूल गई है। लगता है हम दोनों को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। चिड़िया, जो कि लूसी को देखने और उसको हौसला देने के लिए उसके घर आई थी, खिड़की से उसको देख रही होती है। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया जल्दी से पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है और उनको रंगे पंखों दारू पीते पकड़ लेती है। चिड़िया, मेरी बहन, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना आज ये दोनों मिलकर पता नहीं मेरे साथ क्या करते। पुलिस कौवे और कबूतर की खूब पिटाई करती है और उनको 10-10 साल कैद की सज़ा होती है। फिर लूसी कबूतरी के अंडे से बहुत प्यारा सा बच्चा निकलता है और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा ही अंत होता है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आज जंगल में क्यों इतनी खामोशी है? कहीं तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कुछ तो होने वाला है, मुझे भी लग रहा है। फिर अचानक बहुत ही भयानक तूफान आने लगता है और काले बादल छा जाते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। मामा, तुम्हें कैसे पता लगा कि कुछ होने वाला है? बेटा, हमें पता लग जाता है कि कुछ होने वाला है। जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है। चिड़िया ऐसे ही अपने बच्चों से बातें कर रही होती है कि अचानक आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे कोई आके बचाओ। हाँ, ये आवाज़ कैसी? माँ, कोई मुसीबत में है, हमें जाके उसकी मदद करनी चाहिए। तुम लोग यहाँ पर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर चिड़िया उस आवाज़ के पीछे जाती है तो वहाँ पर एक कौवा फंसा होता है। बचाओ बचाओ, मैं जानता था रानो, तुम ज़रूर आओगी मेरी मदद करने। तुम सबकी मदद करती हो जंगल में। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मेरा घोंसला बहुत दूर है। इतने तूफान में मैं कैसे जाऊँगा? मेरा घोंसला यहाँ पास में ही है, तुम बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रुक सकते हो। फिर वो दोनों रानो के घोंसले में चले जाते हैं। कौवा बहुत चालाक और दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखने वाला होता है। यहाँ पर तो अंडे भी पड़े हैं और चिड़िया के घर बहुत राशन है खाने को, लेकिन अगर इसके अंडे भोजन में मिल जाएं तो क्या ही बात हो। कौवा सारी रात तरकीब लगाता है कि किसी तरह वो उस चिड़िया के अंडे खा ले, लेकिन फिर वो मायूस होके सुबह अपने घोंसले में चला जाता है। लेकिन वो सारा दिन यही सोचता है कि मैं किस तरह चिड़िया के अंडे खाऊं और अपना पेट भरूं। जब चिड़िया दाना लेने किसी दूर जगह पर जाएगी, फिर मैं पीछे से इसके घोंसले में जाकर इसके अंडे खा लूंगा। कुछ दिनों बाद चिड़िया अंगूर के खेत में जाती है और पीछे से कौवा उसके सारे अंडे खा जाता है। आज तो भोजन का बहुत ही मजा आया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब शाम को चिड़िया वापस आती है तो इसको बहुत दुख होता है और वो रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अब मैं अपने प्यारे बच्चों को कहाँ ढूंढूंगी?
इतने बड़े जंगल में मुझे कहाँ पर मिलेंगे मेरे बच्चे? जरूर उस कौवे की शरारत होगी। मैं भी इसको अब मज़ा चखा कर रहूंगी। चिड़िया ने होशियारी से एक तरकीब सोची। वो अगले दिन कौवा के पास जाती है और कहती है, कौवा भाई, तुम इतने बहादुर हो, लेकिन एक खेल ऐसा है कि तुम उसमें मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ और तुम्हें हरा सकती हूँ। कौवा अकड़ कर बोलता है, मैं हर तरह का मुकाबला जीत सकता हूँ, और वो भी तुमसे। तुम खुद को देखो कितनी छोटी सी और कमज़ोर सी हो। तुम तो बस छोटी मोटी चीज़ें ही खा सकती हो, और मुझे देखो, मैं कितने बड़े बड़े जानवर भी खा सकता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खा सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे एक खेल में जीत कर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ज़्यादा सारा दाना दूंगी और अच्छा सा भोजन दूंगी। कौवे के दिल में लालच आ जाता है और वो मान जाता है। चलो ठीक है, कैसा खेल खेलना है? फिर चिड़िया उसको एक जगह ले जाती है जहाँ उसने कौवा को सजा देनी होती है। पहले तुम्हें इस बर्तन से पानी पीना होगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम बर्तन में ना गिरो और पानी भी पी लो। बस, ये तो बहुत ही आसान है। कौवा जल्दी से बर्तन के पास जाता है और जैसे ही कौवा बर्तन में झुकता है तो चिड़िया झट से उसको पानी में धक्का दे देती है और वो बर्तन के अंदर गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया जल्दी से बर्तन का मुंह बंद कर देती है और बोलती है, चतुर कौवे, तुमने मेरे अंडे खाए थे ना, अब भुगतो अपनी चालाकी का अंजाम। कौवा बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज के बाद तुम्हारे घोंसले की तरफ देखूंगा भी नहीं। मुझ पर दया करो, मुझे बाहर आने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। फिर चिड़िया अपने अंकल के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। अंकल, मैं कौवे को सजा देना चाहती हूँ। वो बहुत चालाक कौवा है, उसने मेरे अंडे खा लिए। अब अगर वो बाहर निकल आया तो वो मुझे भी नुकसान पहुँचाएगा। चलो देखते हैं कौवा क्या कर रहा है। फिर वो दोनों कौवे के पास जाते हैं और जंगल के सारे पक्षी कौवे को सजा देते हैं और उसको जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। सुनो, आज मैं बहुत थक गई हूँ। तुम सुबह अकेले ही अमरूद के खेत में चले जाना और मुझे ना उठाना। मैं कल घोंसले में आराम कर लूँगी। क्या हुआ बेगम तुम्हारी तबीयत को? तुम थक गई हो, तुम आराम कर लो। सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे तो इकट्ठे चलेंगे। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने कहा ना। मुझे सुबह ना उठाना और तुम अकेले ही चले जाना। और हाँ, जो कुछ तुम खाओ मेरे लिए घोंसले में ही लेते आना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सुबह अकेला ही चला जाऊंगा, तुम आराम करना घोंसले में। फिर सुबह कौवा अकेला ही चला जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे अंगूर हैं, जी भर के खा लेता हूँ और कुछ गोरी के लिए भी घोंसले में ले जाता हूँ। कौवा सारा दिन अंगूर के खेत में गुजारने के बाद शाम को अपने घोंसले में चला जाता है। इतनी देर क्यों कर दी? मैं अंगूरों के बाग में चला गया था। बहुत ही स्वादिष्ट अंगूर थे, मैंने तो जी भर के खाए हैं। तुम्हारे लिए भी घोंसले में ही ले आया हूँ। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें एक खबर देनी है। कैसी खबर? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? ये तो अच्छी खबर है। नहीं, मुझे अभी अंडे नहीं चाहिए थे। क्यों बेगम? ये तो खुशी की बात है। हमारे घर भी छोटे छोटे बच्चे आएंगे। तुम्हें मामा और मुझे पापा कहेंगे। तुम्हारा काम है बच्चों को देखना और मेरा काम है भोजन लाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं सारा दिन घोंसले में नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हें इतना शौक हो रहा है तो तुम आज से अंडों पर बैठ जाओ। मैं कैसे बैठ सकता हूँ बेगम? ठीक है, अगर तुमने भी नहीं अंडों पर बैठना तो मैंने सारा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। कैसा उपाय बेगम? ये मत कहना कि तुम इन अंडों को गिरा दोगी। नहीं, मैं गिराऊंगी नहीं। अब इतनी भी संगदिल नहीं हूँ। आखिर मेरे भी बच्चे हैं। बच्चे तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। बस सारा दिन इन पर बैठने का काम मैं नहीं कर सकती। फिर क्या करोगी? मैंने सोचा है, तुम सारा दिन जंगल में उड़ते रहते हो। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, तुम्हें सब पता लग जाता है।
तुम किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढकर मुझे बताओ। तुम क्या करना चाहती हो, मुझे साफ साफ बताओ। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी पक्षी के अंडों के बदले हम अपने अंडे उसके घोंसले में रख देंगे और उसके अंडे नीचे फेंक देंगे। फिर वो सारा दिन अपने अंडे समझकर हमारे अंडों पर बैठी रहेगी। फिर जब अंडों में से बच्चे निकल आएंगे तो हम इनको वापस ले आएंगे। ऐसे मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा और हमारे बच्चे भी हमें मिल जाएंगे। मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे अपना अच्छा बुरा ना बताओ, बस उतना करो जितना कह रही हूँ, वरना अभी अपनी माँ की तरफ चले जाऊँगी तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं सुबह होते ही जंगल की तरफ चला जाऊंगा। अगले दिन वो सुबह सुबह जंगल की तरफ चला जाता है, ये देखने के लिए कि किस पक्षी के घर अंडे पड़े हैं। थोड़ी देर बाद उसको एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है। उसमें भी 2 अंडे पड़े होते हैं, लेकिन उस घोंसले में रानो और उसका पति रहते हैं। वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ जाता है और कुछ पता लगा? हाँ, साथ में ही एक घोंसला है, वहाँ चिड़िया रहती है। उसके भी 2 अंडे हैं, बिल्कुल हमारे अंडों की तरह सफ़ेद है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तुम इसकी खबर रखो कि कब चिड़िया घोंसले से निकलती है और कहाँ जाती है। मैंने अभी अभी चिड़िया को अंगूर के पेड़ की तरफ जाते देखा है। जल्दी करो, इससे पहले कि वो आ जाए। और फिर वो दोनों अपने अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और चिड़िया के अंडे उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसकी जगह अपने अंडे रख देते हैं और वहाँ जल्दी से उड़ जाते हैं। और ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। और चिड़िया बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसके बच्चे अंडों से निकलें और वो उनको देखे। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसका चिड़िया को बेचैनी से इंतज़ार होता है। सुनो, आज शायद हमारे बच्चे अंडों से निकल आए। अंडों से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अभी चिड़िया ये बात कर ही रही होती है कि अंडों में से काले कौवे के बच्चे नज़र आने लग जाते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये तो काले कौवे की तरह हैं। ये कौवे के बच्चे कैसे आ गए घोंसले में? ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? ये क्या हो गया मेरे साथ? मुझे लगता है किसी कौवे ने अपने अंडे हमारे घोंसले में रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है? मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि कौवे ऐसा अक्सर कर देते हैं। ये तो मासूम है, तुम इनको अपने बच्चे समझकर दाना खिलाओ। फिर चिड़िया इनको अपने बच्चे समझकर दाना खिलाती है और उनसे प्यार करती है। कैसी हो चिड़िया बहन? ये तुम्हारे घोंसले में काले बच्चे क्या कर रहे हैं? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा इनको देखकर सारी कहानी समझ जाता है। ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुमने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब अपने बच्चे लेने आई हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि बच्चे इतने काले हैं, बस हमारी ज़ात के लग रहे हैं। इनको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुम ये हमें दे दो। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, जाओ ले जाओ इनको। तुम लोग जाते हो या मैं जंगल के जानवरों को बुलाऊं? मैं इनको कभी वापस नहीं करूंगी, अब ये मेरे पास रहेंगे। और फिर ऐसे ही गोरी कौवी और कौवा वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं और चिड़िया इन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।